नमस्कार मित्रों, मैं हूं अशोक वर्मा। भरोसे का नाम ही है टीवी20 न्यूज, जो रोज उपलब्ध कराता है ताजा तरीन खबरें। देश और प्रदेश की तमाम अहम खबरों के साथ आइए नजर डालते हैं इस खबर पर। खबर आजमगढ़ से है, जहां सिधारी थाना क्षेत्र में कल हुई एक मासूम बच्चे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में समाजवादी पार्टी के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज आजमगढ़ के पुलिस अधीक्षक से मिले। प्रतिनिधिमंडल ने इस घटना की गहन जांच करने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। प्रतिनिधिमंडल में सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव, पूर्व सांसद नंदकिशोर यादव, सपा जिला अध्यक्ष हवलदार यादव, लालगंज से सपा सांसद दरोगा प्रसाद सरोज, सपा नेत्री सुनीता सिंह सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल थे। प्रतिनिधिमंडल ने एसपी को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि सिधारी थाना क्षेत्र में घटना से पूरे क्षेत्र में आक्रोश है। परिजनों का आरोप है कि घटना के पीछे लापरवाही या साजिश हो सकती है। ऐसे में पुलिस ने निष्पक्ष जांच करनी चाहिए थी और दोषी को शीघ्र गिरफ्तार कर कड़ी सजा दिलानी चाहिए थी। इस मौके पर पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव ने कहा कि हमारी पार्टी पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। बच्चों की मौत बेहद दुखद है और हम चाहते हैं कि न्याय जल्द से जल्द मिले। अगर प्रशासन लापरवाही करती है तो समाजवादी पार्टी सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी। पुलिस अधीक्षक ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जा रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इस घटना को लेकर इलाके में भारी तनाव का माहौल बना हुआ है। स्थानीय लोगों में गुस्सा साफ झलक रहा है। सपा नेताओं ने प्रशासन से यह मांग की है कि पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाया जाए और उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए। जो घटना हुई वो बहुत ही निंदनीय है। घटना के बारे में और जो आज कप्तान से बात हुई, देखिए, इतनी बड़ी जघन्य कांड इतिहास में कभी काल के होता है और ये आजमगढ़ के बहुत 7 साल के बच्चे के साथ ऐसा हुआ है कि सबका दिल कांप जा रहा है इस बात को सुन के। तो उसी बात को लेकर मैं तो उनके घर पर भी गया था, कल भी वहाँ भी रहा, ये आवाज़ को उठाया। आज भी मैं कह रहा हूँ, ठीक है, पुलिस प्रशासन काम कर रही है, मगर इसको जितनी बड़े पैमाने पर जैसे कि ये है, अगर जैसे वहाँ लोगों ने कहा, परिवार से लेके और लोगों ने कहा है कि हम लोगों ने दरख्वास्त दिया था और इसके बाद अगर पुलिस हरकत में आई होती तो हो सकता है कि हमारा बच्चा बच जाता है, वहाँ के लोगों ने कहा। तो ये तो कमी है पुलिस की, जब दरख्वास्त दिए तो उस पर एक्शन लेना चाहिए लोगों को, तो उसको हल्के में लिया और उसका नतीजा आज इतना बड़ा सबके सामने आ गया। क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? हम लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कप्तान साहब तो जो करना है वो कर रहे हैं, प्रशासन कर रहा है। हम चाहेंगे कि अभी तो इससे संतुष्टि नहीं है किस तरह से, क्योंकि वो तो जो इस तरह की हरकत किया है वो किसी न किसी उसे दर्द से उल्लंघन करता। ये तो साबित हो गया कि फोटो उठवा गया, ये आ गया होगा, जो भी कुछ हो, मगर कोई भी हो, अगर कानून के साथ इस तरह से खिलवाड़ करता है तो उसके साथ सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। विधायक जी, आप लगातार पीड़ित परिवार से मिल रहे हैं, कल भी आप गए थे, रात में भी गए थे, तो क्या नजर आ रहा है कि वजह क्या है? बात वजह क्यों नहीं है? एक बच्चे के मर्डर और बहुत लोगों के मर्डर बहुत अंतर होता है। ये जघन्य कांड माना जाता है। अब बहुत बच्चा अभी इसके सामने पूरी दुनिया बाकी थी और उसको इस तरह से मार दिया गया, इज्जत हत्या कर दी गई। इस पर जितनी भी एक्शन प्रशासन को लेना चाहिए, बड़ा से बड़ा एक्शन इनको लेने की जरूरत है। बाबा का बुलडोजर कहाँ खो गया? जो अब वही तो मैं कह रहा हूँ कि आज क्या है, पहले भी देखिए बात आई, हमारे अध्यक्ष जी ने बात किया कि बुलडोजर पहले भी चला, हरिहरपुर में चला, घर गिर गया। आपके आगे जाकर के वहाँ बिलरियागंज भावापुर में बुलडोजर चला। तो जब हर जगह बुलडोजर चला है तो ये भी बुलडोजर के चलने की जरूरत है, क्योंकि अगर इस तरह से हरकत किया है, इतना बड़ा कांड तो वो नहीं था जितना बड़ा इन्होंने इस तरह से किया है। आज जब इस पर बुलडोजर चलने की जरूरत है, अगर इस पर सरकार कार्रवाई नहीं करेगी प्रशासन, तो हम समाजवादी पार्टी मिल करके इसको आगे की लड़ाई लड़ने के लिए चलिए ठीक। कल जो घटना हुई वो बहुत ही निंदनीय घटना है, लेकिन उसमें कहीं न कहीं पुलिसिया लापरवाही देखी जा रही है। परिवार भी इस बात को कह रहा है, हम लोगों ने भी महसूस किया, अगर पुलिस एक्टिव होती तो बच्चे की जान बच सकती। सच्चाई यही है, सच्चाई तो आप कह रहे हो और मैं इसकी जितनी निंदा करूं, जितनी भर्त्सना करूं वो कम है।
हमारे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष माननीय हवलदार यादव जी ने जो बात कही, मैं उससे अपने को संबद्ध करते हुए ये कह रहा हूँ कि मैं समझता हूँ कि आज के वर्तमान में जो एसएसपी आजमगढ़ आए हुए हैं, तत्काल उन्होंने एक्शन लिया, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद भी दे रहा हूँ कि तत्काल उन्होंने पकड़ा और काउंटर किया, चाहे हाफ काउंटर हो चाहे फुल हो, लेकिन हाफ हुआ है। इसमें लापरवाही यशो सिधारी या थाना, क्योंकि पहले की रवैया ये चल रही है, वो समझ रहे हैं कि यही होता रहेगा। जब थाने जहाँ जिस जनपद के थाने बिकेंगे, पैसा मिलेगा, फिर वहाँ का थानेदार क्या करेगा बता दो आप, वहाँ की पुलिस क्या करेगी? मनमाना लूट हो रही है इस सरकार में, कोई सुनने वाला है नहीं। जो जा रहा है और केवल टारगेट किया जा रहा है पीडीए को। अभी अध्यक्ष जी कह रहे थे ना, यहाँ बुलडोजर बाबा आ गए, वहाँ आ गए, वहाँ आ गए, शहर पर, और नाक के नीचे, आपके आँख के पलक के नीचे इतनी बड़ी घटना हो रही है। और तीन बार उस परिवार के लोग दरोगा से कह रहे हूँ, किस प्रभाव में, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ किस प्रभाव में दरोगा एक्शन नहीं लिया, और बाद में उस बच्चे की लाश मिल रही बोरे में। अगर एक्शन ले लिया होता संभवतः तो शायद वो बच्चा बच गया होता। इससे मर्माहत हमारा एसएसपी भी है, समाजवादी पार्टी, सारे जनपद के लोग हैं और मांग भी कर रहे हैं। हम भी यही चाहते हैं, इसको सज़ा मिलनी चाहिए, इतनी बड़ी सज़ा मिल जाए ताकि आने वाले दिनों में कोई जो है ये हिम्मत न कर सके, ऐसा काम न कर सके। ऐसा मैं एसएसपी महोदय आजमगढ़ से जो नए अभी नौजवान हैं, इनकी कहानी बहुत सुना हमने, और लग भी रहा है कि कुछ न कुछ करेंगे। और थाना और जितने भी इस जनपद के थाने हैं, मैं तो समझता हूँ पूरे प्रदेश के थाने उसी में लिप्त हैं। और ऐसा ईमानदार अफसर अगर आ जाए एसएसपी थाने को ठीक कर दे, तो मैं समझता हूँ पूरा ठीक हो जाएगा। केवल थाना ठीक हो जाए, और थाने में बैठने वाले दलाल, जितने दलाल बैठते हैं घर में, थाना वो चला रहे हैं, दरोगा जी जाके उनके यहाँ ले रहे हैं, लेकिन गरीबों की सुनवाई नहीं है। तो मैं उम्मीद करूँगा एसएसपी महोदय आजमगढ़ से कि आप आए हो, बड़ी हम लोगों के अंदर बड़ा उत्साह भी है, और हम अपेक्षा आपसे करते हैं। जनता भी आपके नाम को सुना गया, बिल्कुल यंग हमने देखा भी, कुछ कर गुजरने की इनके अंदर वो कुवत है। चाहेंगे तो जनपद आजमगढ़ को संभाल लेंगे, वरना नहीं। अगर होगा सामने दिखाई दे, वरना समाजवादी पार्टी सड़क पर उतरेगी, संघर्ष करेगी।